चंद्रयान-3 ने किया कमाल, झुकने नहीं दिया तिरंगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चंद्रयान-3 ने कमाल कर दिया है। उसने भारतीय तिरंगे को झुकने नहीं दिया। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चांद पर कदम करने से चंद फरलांग दूर है। चांद के सफर में निकला चंद्रयान-3 आज अपने सफर के 30 दिन पूरा कर चुका है और इस 1 महीने की सफर के दौरान उसने कई कामयाबी हासिल की है। साथियों, चंद्रयान-3 मिशन आज एक और पड़ाव पार कर लिया है। लगातार चांद के नजदीक पहुंच रहा है चंद्रयान-3। आज तीसरी बार अपनी कक्षा में बदलाव किया और इससे पहले चंद्रयान-3 6 और 9 अगस्त को अपने ऑर्बिट को बदला था। हम आपको बता दें कि चंद्रयान-3 अब चांद के नजदीक पहुंच चुका है और इस बदलाव के साथ ही चंद्रयान चांद के चौथी कक्षा में प्रवेश कर लिया है। आज की गई प्रक्रिया के बाद चंद्रयान-3 की कक्षा घटकर 150 किलोमीटर इंटू 177 किलोमीटर रह गई है। उसने बताया कि अगली प्रक्रिया को 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 बजे अंजाम दिए जाने की योजना है। इसरो ने अभियान के आगे बढ़ने पर चंद्रयान-3 की कक्षा धीरे धीरे घटानी शुरू की तथा उसे चंद्र ध्रुव के समीप लाने की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया। इसरो के सूत्रों के अनुसार अंतरिक्ष यान को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचाने के लिए एक और प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, जिसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत पल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर के डीबूस्ट धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हम चंद्रयान-3 के अब तक के सफर को बताते हैं। चंद्रयान-3 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसे 642 टन वजनी 5 मीटर ऊंचे LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह देश का सबसे ताकतवर बाहुबली रॉकेट है। 15 जुलाई को पहली बार ऑर्बिट बढ़ाई गई। इसके बाद 17 जुलाई को दूसरी ऑर्बिट में इजाफा किया गया। साथ ही 18 और 20 जुलाई को तीसरी और चौथी बार ऑर्बिट की गति बढ़ाई गई, जिसके बाद 31 जुलाई और 1 अगस्त को चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर आगे बढ़ गया। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। 6 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट पहली बार घटाई गई और 6 अगस्त को ही चंद्रयान ने चांद के करीब से ही चांद की फोटो भेजी। 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट दूसरी बार घटाई गई और आज 14 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा की चौथी कक्षा में प्रवेश कर चुका है। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंड करेगा और 14 दिन तक प्रयोग करेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सिर्फ 14 दिन तक ही क्यों चंद्रमा की सतह पर रहेगा चंद्रयान-3। साथियों, हम आपको बता दें कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि अब तक चांद के लिए जो मिशन भेजे गए हैं वह चांद के उत्तर में या मध्य में लैंड करने के लिए भेजे गए हैं। यहाँ पर जगह समतल है और यहाँ पर सूर्य की भी रोशनी भी पड़ती रहती है, जिससे उसको काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन इस बार का मिशन पहले से अलग है। अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा।
वास्तव में ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक समय है। इसके स्थापित होने के बाद भारत को विश्व बिरादरी में अलग पहचान तो मिलेगी ही, साथ ही चांद हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौर मंडल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारियां दे सकता है। वैसे तो कुछ परिपक्व मॉडल मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। चांद की सतह को व्यापक बनाकर इसकी संरचना में बदलाव का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी। वहां पानी होने के सबूत तो चंद्रयान 1 ने खोज लिए थे और चंद्रयान 2 से वहां की सतह की मैपिंग हो गई थी, लेकिन चंद्रयान 3 से वहां पर मौजूद जरूरी मिनरल्स का पता लगाया जा सकेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर जहां उतरेगा उसी जगह पर यह जांचेगा कि चंद्रमा पर भूकंप आते हैं या नहीं। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। इसका मकसद चंद्रमा की जानकारी जुटाना है, ऐसी खोज करना जिनसे भारत के साथ ही पूरी मानवता को फायदा होगा। परीक्षणों और अनुभवों के आधार पर ही भावी चंद्र अभियानों की तैयारी में जरूरी बड़े बदलाव होंगे, ताकि भविष्य के चंद्र अभियानों की नई टेक्नोलॉजी को बनाने और उन्हें तय करने में मदद मिले। अब इंतजार केवल उस दिन का है जब चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा और पूरी दुनिया में भारत की तकनीकी दक्षता का डंका बजेगा। अब हम जानेंगे कि आखिर चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना खतरनाक क्यों है। सबसे पहले हम बात करते हैं वहां के तापमान के बारे में। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, जिससे वहां पर बहुत अंधेरा रहता है और सूर्य का प्रकाश वहां पर नहीं पहुंचने के कारण वहां का ताप बहुत कम होता है और कभी कभी तो वह का तापमान -200 डिग्री से भी कम चला जाता है। ऐसे में किसी इंसान का स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना तो दूर स्पेसक्राफ्ट का भी ठीक से काम करना मुश्किल होता है। इतने कम तापमान होने के कारण कई बार स्पेसक्राफ्ट के कई इक्विपमेंट काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव पर जगह जगह बहुत ऊबड़ खाबड़ है, जिससे वहां पर उपकरण को आने जाने में परेशानी होती है। इस कारण चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश नहीं जाना चाहते। साथियों, ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें।